हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड द कोड रूम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है अगर शिप का हर पार्ट बदल दिया जाए, क्या वो शिप वही सेम शिप रहेगी या फिर नई बन जाएगी। तो इसकी स्टोरी है ओरिजिनल, जो ये ग्रीक स्टोरी से आता है, जो है शिप ऑफ थीसिस एंड लॉ। थीसिस जो कि ग्रीक गॉड है, उनके पास एक शिप सालों से थी। उस शिप का एक भी प्लैंक खराब होता था तो वो बदल दिया चाहता था, और कई सालों बाद ऐसा हुआ कि सारे प्लैंक बदल दिए गए एंड बिल्कुल नई शिप बन गई कंपेरेटिवली टू दी ओरिजिनल वन। तो अब सवाल ये है, क्या वो अब भी वही शिप है या फिर एक कंप्लीटली नई शिप। लेकिन इस सवाल ने फिलोसफर्स को 2000 साल तक परेशान रखा है, और सरप्राइजिंगली लॉयर्स को भी। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि शिप कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो वही शिप है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, क्योंकि ओरिजिनल मटेरियल तो बचा ही नहीं, तो वो पुरानी शिप कैसे रह सकती है। अब हम इसको लॉ के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। आप बोलोगे कि ये फिलॉसफी ठीक है, लेकिन लॉ में इसका क्या लेना देना। लेकिन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लग्जरी कार है, 10 साल में आप इंजन बदल देते हो, टायर्स बदल देते हो, सीट, डोर्स, डैशबोर्ड सब बदल देते हो। अब सवाल यही है कि क्या वो अभी भी वही कार है। और लॉ के लिए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओनरशिप, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सब आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। अब इसको हम एक और एंगल से देखते हैं। अब आप मान लीजिए जितने ओरिजिनल प्लैंक शिप से निकाले गए थे, किसी ने उन्हें संभाल कर रखा और बाद में उन्हीं ओरिजिनल प्लैंक्स को एक दूसरी शिप बना दी। अब दुनिया में दो शिप हैं। पहली शिप जिसकी कंटिन्यूटी बनी रही, दूसरी शिप जिसके पास सारा ओरिजिनल मटेरियल है। अब बताओ, जो वो ग्रीक गॉड थे थीसिस, इसमें से असली शिप थीसियस की कौन सी है। पहली, जिसमें उन्होंने नए नए प्लैंक बना के एकदम नई शिप हो गई है, या फिर दूसरी जो कि पुराने पुराने प्लैंक बचाकर अब एक कंप्लीटली दूसरी शिप बन गई है। यही वो पॉइंट है जहाँ फिलोसफर्स और लॉयर्स दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये सिर्फ शिप की बात नहीं रही है पहले के टाइम जैसा। सोचो, एआई आपकी वॉइस कॉपी कर ले, डीप फेक आपका फेस यूज़ कर ले, फ्यूचर में और भी नई चीज़ें आएंगी। तो आइडेंटिटी का इशू आता है कि आखिर में किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किसकी है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और लॉ यूजुअली सिर्फ मटेरियल को नहीं देखता। लॉ ने इसको आंसर करा है कि लॉ कंटिन्यूटी को देखता है, हिस्ट्री देखता है, रिकग्निशन देखता है, फंक्शन देखता है। इसलिए कई बार कोई ऑब्जेक्ट लीगली वही रहता है, चाहे उसके पार्ट्स कंप्लीटली बदल गए हों। लॉ ने इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करने का सोचा। तो आज का जो ये सवाल था, अगर शिप का हर एक पार्ट रिप्लेस कर दिया जाए, क्या वो अब भी वही शिप रहेगी, इसका कोई फाइनल आंसर अभी नहीं है। और शायद इसलिए ये पजल 2000 साल से भी ज़्यादा जिंदा है, क्योंकि कभी कभी सबसे डिफिकल्ट लीगल क्वेश्चंस एक सिंपल फिलोसफिकल पजल से शुरू होते हैं, और हो सकता है फ्यूचर के कोर्ट्स को प्रॉपर्टी से ज़्यादा आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।